डीमैट अकाउंट का नाम सुने हैं? आपके दिमाग में चलता होगा कि आखिर ये डीमैट अकाउंट होता क्या है। दूसरी बात कि ये डीमैट अकाउंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसके बाद डीमैट अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं, क्या फ्री में होता है या इसके लिए चार्ज देना पड़ता है। और भी जानकारी जो है डीमैट अकाउंट से रिलेटेड इस वीडियो में पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। सबसे पहले डीमैट का फुल फॉर्म जान लीजिए, क्योंकि ये एक शॉर्ट फॉर्म है और डीमैट अकाउंट का मतलब होता है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट होता है। अब अगर थोड़ा सा गौर करिएगा तो आपको इस फुल फॉर्म में ही इसका मीनिंग समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देकर के समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहली बात कि क्या होता है कि अगर अपने गांव या अपने शहर में देखेंगे, जो सब्जी मंडी की बात करते हैं या जो मतलब कि मटेरियल खरीद बिक्री की बात करते हैं, उनके लिए थोड़ा सा समझिए। सपोज दैट कि कोई सब्जी या कोई फ्रूट की बात करते हैं, सेब होता है, मान लीजिए कि किसी और जगह से पैसे दे करके सेब खरीद के लाते हैं और वो स्टॉक करते हैं। स्टॉक करने की बात होती है जैसे कि कोल्ड स्टोरेज में वो खरीद कर लाते हैं और स्टॉक करते रहते हैं और फिर जब ज़रूरत होती है तो ज़रूरत के अनुसार से वहाँ से फिर निकालते हैं और फिर सेल करते हैं। मतलब क्या है, सस्ते में खरीद करके कहीं से लाते हैं जहाँ वहाँ इसका उत्पादन किया जाता है और वहाँ से ला करके अपने एरिया में जहाँ पे कोल्ड स्टोरेज रहता है या उसका अपना स्टोरेज क्षमता रहता है, स्टोरेज का टाइप रहता है, वहाँ पे स्टोर करता है। अलग अलग लोगों से अलग अलग जगह से खरीद के एक जगह स्टॉक करता है और स्टॉक करने के बाद जब मार्केट में उसको सेल करने की ज़रूरत पड़ती है तो फिर वहाँ से निकाल करके और इसके बाद सेल करता है। इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। खरीद करके लाने के लिए क्या होता है, पैसा देना पड़ता है। मान लीजिए एग्जांपल एप्पल का लेते हैं, सेब का ही लेते हैं। सेब लेने के लिए क्या करेगा, जहाँ से होता है, जहाँ मिलता है सेब, जहाँ प्रोडक्शन होता है, जहाँ उत्पादन होता है, वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद पैसा दिया, सेब लिया। क्या करता है लोग, वहाँ सस्ते में सेब लाता है और सेब ला करके कोल्ड स्टोरेज में रखता है। अब कोल्ड स्टोरेज हर एक की बस की बात नहीं कि खुद का कोल्ड स्टोरेज बना के रख सके, तो कोई ना कोई कंपनी, कोई प्राइवेट लिमिटेड या कोई पर्सनल जो होता है, वो लोग क्या करते हैं, कोल्ड स्टोरेज पूरा बनाते हैं और उसमें अलग अलग लोगों का जो है स्टोरेज क्षमता के अनुसार से वहाँ पे ब्लॉक दे देते हैं कि यार यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। तो जो व्यापारी होता है, जो बिजनेसमैन होता है, वो क्या करता है कि वहाँ से सेब खरीद के लाया, कोल्ड स्टोरेज में रख दिया। कोल्ड स्टोरेज वाले पूरे मेंटेनेंस का, जब तक उसमें सामान रहेगा तब तक का क्या करता है कि वो चार्ज लेते रहता है, पूरा मेंटेनेंस करता है ताकि सामान खराब ना हो। और इसके बाद जो बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है, वो करता ये है कि वहाँ से बाद में देखता है कि मार्केट में जो है, मान लीजिए सेब का रेट जो अप हो या डाउन हो, जो भी हो, जब उसको सेल करने की जरूरत पड़ती है तो वहाँ कोल्ड स्टोरेज से उठा करके इसके बाद सेल कर देता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट हुआ, अगर मान लीजिए रेट डाउन हो गया जहाँ से खरीदा इसका बेचने में, तो उसका जो है नुकसान हो जाता है। यही प्रोसेस है। इसमें चार्ज कहाँ कहाँ देना पड़ता है, एक कोल्ड स्टोरेज वाले को देना पड़ता है जितने दिन के लिए आप जो वहाँ पे स्टोर करते हैं, एक होता है जहाँ से खरीदते हैं वहाँ देना पड़ता है और इसके बाद आपको सेल करना है। ये कंप्लीट एक बिजनेस है। यही चीज़ जो है दोस्तों, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में होता है। शेयर मार्केट में क्या होता है कि आप किसी भी कंपनी का जब शेयर खरीदने जाते हैं तो वहाँ से शेयर खरीद लेते हैं, ठीक है, और खरीदने के बाद फिर बेचते हैं, इसी को शेयर मार्केट कहते हैं। लेकिन खरीदने के बाद वो शेयर रहेगा कहाँ, जैसे एप्पल के केस में एप्पल जो है कोल्ड स्टोरेज में रहता था, जितने दिन है उतने दिन के लिए होल्ड कर सकते थे। इसी तरह से जो शेयर आप शेयर मार्केट से खरीदे, किसी भी कंपनी का शेयर खरीदे, तो वो शेयर कहाँ रखेंगे, जो बाद में बेचेंगे। कहीं तो एक ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पे उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है। रिकॉर्ड मेंटेन का मतलब कितने में खरीदे, अभी इसके बाद कितने में बेचेंगे, वो सारा का सारा रिकॉर्ड रहेगा। कोई प्रूफ तो होना चाहिए कि हाँ, आपने इस कंपनी को पैसा दे करके इस कंपनी का 1 शेयर खरीद लिया या 1000 शेयर खरीद लिया या 1 लाख शेयर खरीद लिया। और इस जो रिकॉर्ड है, इस पे गवर्नमेंट की नज़र होनी चाहिए, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होनी चाहिए ताकि कभी कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो सके।
तो ये जो रिकॉर्ड मेंटेन होता है एक गवर्नमेंट के द्वारा जो सिस्टम है, उस सिस्टम के अनुसार इसका नाम दिया गया डीमेटेरियलाइज्ड, मतलब कि यहाँ पे कंप्लीट डिजिटल है, जो कि आपके पास जो यहाँ पे पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती है कुछ इतना, मतलब पहले जो पुराना सिस्टम था उस सिस्टम को हटा दिया गया और डिजिटलाइज कर दिया गया, जिसमें डीमेटेरियलाइज करके वहाँ पे आपका शेयर रहता है जो कि ऑनलाइन रहता है। और इस टाइप का जो एक अकाउंट होता है, एक आईडी नंबर कह सकते हैं, जिससे पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है, दिखेगा, उसी को डीमेट अकाउंट कहते हैं। जो डीमेट अकाउंट होगा, जो डीमेट अकाउंट नंबर होगा, वो नंबर के अनुसार जो है आप जितना भी शेयर उसमें रखेंगे वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड हमेशा मेंशन रहेगा कि आपने इतना शेयर इसमें रखा है, और बाद में जब जरूरत लगेगा तो उसी शेयर को आप मार्केट में फिर से सेल कर सकते हैं। समझ में आया? आपको समझ में आ गया होगा कि डीमेट अकाउंट की जरूरत क्यों पड़ती है या डीमेट अकाउंट क्यों होता है। अब सवाल ये आता है कि क्या डीमेट अकाउंट फ्री में बनता है या पैसा देना पड़ता है। देखिए, जो डीमेट अकाउंट ओपन करता है, सपोज दैट कि एप्पल के केस में जो एग्जांपल दिया उसमें जो जिसका कोल्ड स्टोरेज वाले हैं, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो आपसे चार्ज लेगा या आपसे चार्ज नहीं लेगा, राइट। तो जनरल केस में क्या है कि सभी के सभी चार्ज लेंगे, क्योंकि फ्री में भैया क्यों आपके जो है पूरा का पूरा स्टॉक का पूरा शेयर का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेंगे, नहीं ना रखेंगे, तो ऐसे कंडीशन में वो चार्ज लेंगे। लेकिन कभी कभी प्रमोशनल ऑफर आता है, कंपनी सब जो चाहता है कि जो भी शेयर होल्डर होते हैं, जो शेयर खरीदते हैं, वो उनके यहाँ जो है शेयर जो है स्टॉक का जो है सबको खरीद करके इसका डीमेट अकाउंट ओपन करके रखे, क्योंकि इसमें जो है कंपनी सबका बेनिफिट होता है। तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारे हैं, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग हो गया, जेरोधा हो गया, और मैं पर्सनली जेरोधा इस्तेमाल करता हूं। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। जिस समय मैं अकाउंट ओपनिंग किया था उस समय आपको 300 रुपया देना पड़ता है। इसके बाद जो है आपको पूरा का पूरा डिजिटली वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर आपके पास डिजी लॉकर, मैं डिजी लॉकर के बारे में बहुत पहले भी बताया था, नहीं जानते हैं तो अभी इंटरनेट पर सर्च करके देख लीजिएगा। डिजी लॉकर पे आप अपना अकाउंट बना लीजिए, वहाँ से अपना आधार नंबर जो भी है पूरा वेरीफाई कर लीजिए। अगर आपके पास डिजी लॉकर होगा तो यहीं डीमेट अकाउंट ही नहीं, गवर्नमेंट के बहुत सारे डिजिटल सर्विसेज हैं, उसमें आपको बेनिफिट पहुँचेगा। तो आपके पास अगर डिजी लॉकर का अकाउंट होगा ना, तो आप जो है जेरोधा पे बहुत जल्दी क्विकली ऑनलाइन में वेरीफाई कर लेंगे। आपको अकाउंट नंबर की जरूरत पड़ेगी, आपके बैंक अकाउंट की नंबर की जरूरत पड़ेगी, IFSC कोड की जरूरत पड़ेगी, और पूरा प्रोसेस जो है डिजिटली होगा। आपको मेरे केस में जो है 2 से 3 घंटा लगा और इसके बाद मेरा अकाउंट एक्टिव हो गया। तो इतना ही लगभग आपका भी लगेगा, इससे फास्ट भी हो सकता है। एक काम करता हूँ, अगर आपको डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं कि आखिर कहाँ से कैसे क्या होता है। और बिलीव मानिए, अगर आपको स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदना है तो आपके लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि आप संस्था से संस्था जो भी प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं उससे आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करिए। जाते जाते मैं जो है कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि आप जो है मल्टीपल डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मतलब कि अभी मैं जेरोधा के बारे में बता रहा हूं, जैसे मैंने जेरोधा पे ओपन किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि एंजल ब्रोकिंग पे ओपन नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी पे भी ओपन कर सकता हूँ और वहाँ अपना शेयर रख सकता हूँ। और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करिएगा, और सपोर्ट करने के लिए सिंपली इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो में।